हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में जो कि होने वाली है क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार चैप्टर है जिसको हम बहुत ही एनर्जी के साथ में पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे अपने सारे डाउट्स को चुटकियों में। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर के साथ में जो कि होने वाला है बाइनोमियल थ्योरम। अगर a प्लस बी की पावर 0 हो तो आंसर क्या आएगा? 1। यहीं अगर a प्लस बी की पावर 2 हो तो आंसर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर बेटा a प्लस बी की पावर 3 होता तो आंसर क्या आता? तो आंसर आता सर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सर अगर a प्लस बी की पावर 4 होता, सर अगर a प्लस बी की पावर 10 होता, तो क्या सर इन सबके फार्मूले हमको याद करने पड़ेंगे? नहीं, हमें इन सबके फार्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। हमारे पास इन चीजों को सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम है जो हमको ये बताती है कि हम कितनी भी पावर का एक्सपेंशन को एक्सपेंड कर सकते हैं, खोल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला है। अगर उस जनरल फार्मूले को हम सीख लेते हैं तो उसको सीखने के बाद में हम कितनी भी पावर को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आज सीखते हैं वही। देखिए, अगर a प्लस बी की पावर 3 है, सर 3 पर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 3 वाले से हम लोग जानते हैं, इसको हमारा फार्मूला याद है। हम a प्लस बी की पावर 3 पर सीख लेंगे, फिर a प्लस बी की पावर 4 निकालना सीख लेंगे, फिर a प्लस बी की पावर 10 निकालना सीख लेंगे। ठीक है, तो अगर a प्लस बी की पावर 3 है तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? हमको सॉल्व करना है, हमारी मैक्सिमम पावर देखनी है कितनी है? 3। तो यहां पर आएगा 3c0। सर ये 3c0 क्या है ये आपको पता चल जाएगा, आप एक मिनट रुकिए बस। अब आप देखिए, आपके जो टर्म है a और b, तो आपका जो पहला टर्म है उसको आप लिख लीजिए और इसके ऊपर आप मैक्सिमम पावर लिख दीजिए 3 और b की जगह पर आ जाएगा 0 प्लस 3c1। a की पावर में जो पावर है उसको कम कर दीजिए, तो 3 में आ जाएगा 2 और b में एक पावर बढ़ा दीजिए तो एक पावर आ जाएगा 1। आगे आप देखेंगे तो आएगा 3c2। अब a की पावर 3 से 2 हुई तो अब 2 से कितनी आ जाएगी? 1 और b की पावर कितनी हो जाएगी बेटे? 0 फिर 1 तो अब आ जाएगी 2। इसके बाद में आपका आ जाएगा 3c3 और a की पावर हो जाएगी 0 और b की पावर हो जाएगी 3। तो आपने ये देखा कि जो हमारा फर्स्ट टर्म था a पर पावर कम होती जा रही है, 3 2 1 0, और जो सेकंड टर्म है उस पर पावर बढ़ती जा रही है 0 1 2 और फिर 3। और वहां पर चल रहा है 3c0 3c1 3c2 और 3c3। कहां तक चलना है हमको? जब हमारा ऊपर और नीचे ये दोनों बराबर ना हो जाए। ये बात समझ में आ गया? अब सब कुछ समझ में आ गया। केवल सर ये बता दीजिए 3c0 3c1 3c2 3c3 क्या है? देखो, इसको n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास दिया हो NCR तो उसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अगर हम 3c2 को सॉल्व करना चाहें तो आएगा 3c2, तो ऊपर आएगा बेटा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2। देखो n r और n माइनस r। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी फैक्टोरियल बना हो, जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा हो तो मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये बात समझ आ गया होगा। तो अगर फैक्टोरियल 3 दिया है तो आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 है तो 2 इंटू 1 और 3 माइनस 2 करोगे तो बेटा 1 आएगा, तो फैक्टोरियल 1 ही होगा। तो 2 से 2 कट जाएगा और कितना आंसर आएगा बेटे? 3 आंसर आएगा। ये बात समझ में आ गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन की और आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, और इसको भी अब हटा देते हैं और इसके बाद में अब जरा फिर देखते हैं। अगर होता 5c3 तो क्या करते हैं? ऊपर होता फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3। तो फैक्टोरियल 5 को हम लोग क्या लिखते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 को क्या लिखते हैं?
3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 में 3 जाते बचते 2, और 2 क्या लिखते 2 इंटू 1। देखिए 3 और 3 और 2 और 2 से 2 कट गया, ये 2 बचा, 2 2 जा 4 और 5 2 जा कितना आ गया 10। तो मेरे तरीके से, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम ये 3C2 3C3 3C1 3C0 इनको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं पूरे को यहां से। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जिस चीज की नीड हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं ए बी की पावर 4। हमने कहा था ना कि हम लोग 3 से सीख लेंगे और फिर 4 और 10 किसी का भी निकाल लेंगे। जो हमने आपको दिखाया आप उसको यहां पर भी देख सकते हैं। यहां a प्लस बी की पावर 2 था, तो देखिए पहले टर्म में a की पूरी पावर है और b की पावर 0 है। सेकंड वाले टर्म में आप देखिए a की पावर में 1 कम हो गया, यानी कि 2 से 1 कम हुआ 1, और b की पावर में 1 बढ़ गया, यानी कि 1 हो गया। और थर्ड वाले टर्म में आप देखिए a की पावर में वो भी 1 कम हो गया और b की पावर में 1 बढ़ गया। ऐसे ही आप a प्लस बी की पावर 3 में देख सकते हैं। a की पावर पहले 3 है, दूसरे वाले टर्म में 2 है, उसके बाद में 1 है, और उसके बाद में 1 भी नहीं। और आप देख सकते हैं पहले वाले में b की पावर 0 है, दूसरे वाले में b की पावर 1 है, तीसरे वाले में b की पावर 2 है, और उसके बाद b की पावर 3 है। ऐसे ही a प्लस बी की 4 में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा क्या आएगा 4C0 a की पावर 4 और b की पावर 0 प्लस 4C1 a की पावर 3 और b की पावर 1 प्लस 4C2 a की पावर 2 और b की पावर 2, 4C3 a की पावर 3 और b की पावर 1, 4C4 a की पावर 4 और 1 मिनट यहाँ पर 2 था, ये 4 3 2 और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये पावर कम होनी है यहाँ पर। 4C3 a की पावर 1 और b की पावर 3 और 4C4 a की पावर 0 और b की पावर 4। ये बात समझ में आ गया। अब 4C0 को सॉल्व करोगे कितना आएगा 4C0 सॉल्व करके देखिए। आप एक बार 2 बार 10 बार सॉल्व करेंगे, फिर आपको ये बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। लेकिन अभी चूंकि आप सीख रहे हैं इसीलिए आपको हम ये सिखा रहे हैं। और यहां पर आएगा फैक्टोरियल 4 माइनस 0, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो यहां पे आ जाएगा a की पावर 4 प्लस, अगर आप 4C1 को सॉल्व करते हैं तो 4C1 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 3। आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू फैक्टोरियल 3। देखिए इसे बता दें थोड़ा सा इसको। अगर कहीं पर फैक्टोरियल 5 दिया है तो इसको हम 4 इंटू इसको हम अगर कहीं पर फैक्टोरियल 5 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको इतने को हम फैक्टोरियल 4 भी तो लिख सकते हैं। बात समझा गया। हम 5 में से 4 बाहर निकाल लें और फिर फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। हम 5 कर दें, 4 कर दें, 3 कर दें और फिर फैक्टोरियल 2 कर दें, कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही होगी। वही मैंने कहा कि आप 1-2 बार इसको करेंगे तो आपको दोबारा इसको कायदे से करना नहीं पड़ेगा, आप देखते ही आंसर बता देंगे। तो यहां पर आ जाएगा आपका नीचे फैक्टोरियल 3, इससे ये कट जाएगा और आंसर आएगा 4। तो यहां पर कितना आएगा आपका 4a की पावर 3 और ये आ जाएगा b। अब हम देखते हैं 4C2। 4C2 को सॉल्व करते हैं। 4C2 ऊपर आएगा आपका फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 माइनस 2 तो 2 आ जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा और नीचे आएगा 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। ये 2 से 2 कटेगा और ये 2 से 2 कटेगा तो यहां पर आ जाएगा 6। तो आपने देखा कि आंसर क्या आया हमारा 6 आया। तो यहां पे क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर। अब अगर आप 4C3 को सॉल्व करेंगे तो आप कर लीजिएगा, यहां पर भी आपका 4 ही आएगा। a की पावर a और b की पावर 3 और प्लस यहां पर आ जाएगा आपका b की पावर 4। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम एक स्टेप आगे ले जाते हैं आपको। ये देखिए ये पास्कल ट्राइंगल है। इस पास्कल ट्राइंगल में इन्हीं कोफिशिएंट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था a प्लस बी की पावर 0,
तो आंसर 1 आया था, एक ही कॉफिशिएंट था। अगर a प्लस बी की पावर 2 होता तो आंसर आपका क्या आता, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर आप देखते 1 2 1, सॉरी ये 2 वाले का है इसका, ठीक है ना। और अगर a प्लस बी की पावर 1 होता तो आंसर आता है a प्लस बी, फर्स्ट टर्म पर भी a और सेकेंड टर्म पर भी a। तो ये आपके कॉफिशिएंट्स दिए हैं जिनको आपने अभी इसके पहले वाले पन्ने पर सॉल्व करके देखा। हमने आपको पहले से ही पास्कल ट्रायंगल इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर आप इन्हीं टर्म्स को याद कर लेते और उनको निकालने पर ध्यान नहीं देते। बात समझ आ गया? तो हमको निकालने पर भी ध्यान देना है और सीखना भी है, दोनों चीजें करनी है। जैसे अगर हमारे पास में a प्लस बी की पावर 3 होता है तो तुम जानते हो क्या मिलता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो आप देखते हो 1 3 3 1, ये देखिए 1 3 3 1। बात समझ में आया? और यही अभी आपने देखा 4 वाले में a प्लस बी की पावर 4 में आपने अभी क्या देखा, आपने देखा a की पावर 4 प्लस 6 सॉरी प्लस 4 a की पावर 3b प्लस 6 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4 a b की पावर 3 और प्लस 1 b की पावर 4। ये देखिए 1 4 6 4 1। तो आपको वो NC0 NC1 NC2 को सॉल्व करना से बच गए आप, है ना। लेकिन ये आपको ये भी याद होना चाहिए और आपको वो भी याद होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आंसर कहां से आ रहे हैं और आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी पता होनी चाहिए, ये पास्कल ट्रायंगल के कोएफिशिएंट्स भी पता होने चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन स्टार्टिंग में जल्दी से भी कर लें और आपको ये भी पता हो कि ये आया कहां से। अब अगर हम a प्लस बी की पावर 5 को सॉल्व करते हैं इस पास्कल ट्रायंगल के साथ में, तो आप बताएंगे क्या होगा। सबसे पहला कोएफिशिएंट होगा 1 और a की पावर होगी 5 और b की पावर 0, तो उसको लिखना नहीं है, प्लस फिर क्या आ जाएगा 5 a की पावर 4 और b की पावर 1। उसके बाद में क्या आएगा आपका 10 a की पावर 3 और b की पावर 2। उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद फिर दोबारा आपका आएगा 10 a की पावर 2 और b की पावर 3। उसके बाद में क्या आएगा आपका फिर 5 a की पावर 1 और b की पावर 4। और उसके बाद में क्या आएगा आपका 1 और a की पावर 0 और b की पावर 5। ये बात समझ में आ गया? तो अगर पावर 0 है, पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, तो 5 तक के सॉल्व करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 और 1 5 10 10 5 1। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको ये नंबर से याद करने में दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के साथ में ये नंबर्स आपको समराइज्ड हो जाएंगे, रिमेंबर रहेंगे हमेशा ही और आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, एक बात और बता देते हैं आपको, वैसे आपने अब तक देख के समझ गए होंगे लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स की, तो आप देखिए पावर 0 है तो नंबर ऑफ टर्म 1 है, पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 हैं, पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 हैं, पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 हैं, और पावर 5 हो, अगर पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 हैं। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स पावर से क्या है, ज्यादा है इन केस ऑफ बाइनोमियल, यानी कि अगर 2 नंबर्स यहां पर दिए हैं। ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? अगर कहीं पर दिया होता 3x प्लस 5y की पावर 100 और हम तुमसे कहते कि इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, तो तुम बता दोगे सर 101। अगर तुमसे हम कह दें कि 2x माइनस 5y की पावर 17 और इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, तो तुम कह दोगे सर 18। बात समझ आ गया? तो आपको ये भी पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालने हैं और ये पता चल गया कि हमको एक्सपेंड कैसे करना है। अब इस चीजों को सीखने के बाद में आप बहुत इजीली किसी भी क्वेश्चन को किसी भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैथ प्रैक्टिस से ही आती है, अगर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी मैथ अच्छी हो जाएगी। बात समझ आ गया? इस वीडियो को देखने से आपको सिर्फ इतना फायदा है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जो क्लियरिटी है, जो स्मूथनेस है, आपकी प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगी। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना आएगा। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है, आप वीडियो को पॉज कर दें। वीडियो को पॉज करने के बाद में हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आंसर देखें, उसके बाद फिर आगे देखें।
ये केवल फोन लेकर के उसको देखने से नहीं होगा, आपको कॉपी पेन पेंसिल फोन लेकर बैठना पड़ेगा, तब उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। केवल वीडियो चला करके 2x पे करके देखने से कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। आपको पेन पेंसिल मोबाइल लेकर बैठना है, आप क्वेश्चन देखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे बढ़िए। देखिए एमसीक्यूज में दिक्कत नहीं है, साइंस में दिक्कत नहीं है, आप साइंस पढ़ रहे हो आराम से पढ़िए, आप किसी भी कंडीशन में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मैथ है, मैथ के लिए आपको पेन और पेपर लेना पड़ेगा। ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा प्रेजेंट टाइम पर अभी जो भी वीडियो देख रहा हो और उसके पास पेन और पेपर भी हो, वो केवल फोन में देख रहे हैं। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पेन और पेपर लेके बैठा है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताएं, वो बताएं कि सर हम पेन और पेपर लेकर के बैठे हैं। और जो लोग नहीं लेकर बैठे हैं वो पेन और पेपर लेकर बैठे हैं। चलिए, तो आपको क्वेश्चन करना है 3x + 5y की पावर 4। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और कुछ के बाद आगे बढ़िए। हम चलते हैं आगे और देखते हैं अपने 4th स्लाइड पर, पर्टिकुलर केसेस ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में कुछ केसेस होती हैं, जैसे अभी आपने जो एक देखा वो आपने एक जनरल टर्म देखा, अब उस पर क्या क्या केसेस बन सकते हैं उन केसेस की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला है a - b की पावर n। कुछ नया नहीं है, आपने a + b की पावर n अभी सॉल्व करते हुए हमको देखा। क्या देखा था? हमने आपको बताया था nc0 a की पावर n और b की पावर 0। फिर हमने आपको बताया nc1 a की पावर, एक कम कर रहे थे ना, तो n-1 और b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n-2 और b की पावर 2 प्लस डैश डैश डैश। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा बच्चा, जिसको nth टर्म कहते हैं, ncn a की पावर 0 और b की पावर n। एक जनरल टर्म देख लेते हैं किसी पर्टिकुलर केस के लिए, NCR a की पावर n-r और b की पावर r। देखिए, जो पावर नीचे होती है वो पावर होती है b की, और a की पावर क्या होती है, n-0। जो पावर, जो नंबर नीचे दिया है वो पावर है b का, और a की पावर क्या है, n-1। जो पावर नीचे होती है वो पावर होती है b की, और a की पावर क्या होती है, n-2। तो जो पावर नीचे है वो पावर होगी b की, और a की पावर क्या होगी, n-r। तो इसको हम कहते हैं जनरल टर्म। क्या कहते हैं बेटे, जनरल टर्म। ये क्या है, nth टर्म, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, सेकेंड टर्म, और ये क्या है, थर्ड टर्म। बात समझ आ गया? अगर आपसे हम बोलें कि इसमें कितने टर्म होंगे, तो आप कहोगे सर इसमें n+1 टर्म होंगे। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखते हैं हम लोग ध्यान से, ध्यान लगा करके। क्या देखना है ध्यान लगा करके, अभी दिखाते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं 1 मिनट में। देखिए, कह रहा है कि a + b की पावर n के साथ में तो आपने बहुत इस्तेमाल किया, एक बार आप a - b की पावर n को ओपन करें, कर देंगे, कोई समस्या नहीं हमको। देखिए, हम इसको a + -b की पावर n समझेंगे। जब ये समझेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समस्या नहीं होगी। nc0 a की पावर क्या आएगा, n, हमें a से कोई मतलब नहीं, मतलब किससे, b से, तो -b की पावर 0 प्लस nc1, a से हमको कोई भी गिला शिकवा नहीं है, -b की पावर 1, nc2 a की पावर n-2 और -b की पावर 2 प्लस nc3 a की पावर n-3 और -b की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस ncn a की पावर 0 और -b की पावर n। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठंडे दिमाग से। हम ये जानते हैं -1 की पावर
1 होगा तो -1 आएगा, लेकिन अगर -1 की पावर 2 होगा तो +1 आएगा। यानी अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव केस बनेगा और अगर पावर ऑड है तो निगेटिव केस बनेगा। अगर पावर 0 है, जैसे 1 की पावर 0 तो भी 1 आएगा, -1 की पावर 0 तो भी 1 आएगा। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। तो पावर 0 वाले केस तो 1 का रहेगा। अगर आप यहां पर देखते हैं, ये देखिए, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप देखिए, जब माइनस करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? इस जगह पर माइनस आ जाएगा। ये वाला तो प्लस का ही रहेगा, ये वाला किसका हो जाएगा? माइनस का। इसके बाद वाला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। ये बात समझ में आ रही है? तो आप चाहें तो NC0 a की पावर n b या b की पावर 0 कर सकते हैं, या केवल NC0 a की पावर n छोड़ दीजिए, माइनस NC1 a की पावर n-1 और b की पावर n, फिर प्लस NC2 a की पावर n-2 और b की पावर 2, फिर माइनस NC3 a की पावर n-3 और b की पावर 3, फिर क्या आएगा? NC4 प्लस का रहेगा ना, NC4 a की पावर n-4 और b की पावर 4, फिर माइनस NC5 a की पावर n-5 और b की पावर 5। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से सभी बच्चों को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हमें 1 प्लस x की पावर n को एक्सप्लेन करना है। ठीक, देखते हैं। अब ये एक नई बीमारी आ गई हमारे सामने, 1 प्लस x की पावर n। इसको दूर करना है, बड़ा आसान है दूर करना, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली जनरल टर्म को याद रखें। हमारा जनरल टर्म हमसे कह रहा है NC0। अब a की जगह पर 1 है बेटे। जब a की जगह पर 1 है तो a वाले काम खत्म हो गए। a वाले काम क्या हो गए? खत्म हो गए। तो क्या आएगा? NC0 पहला, और b की पावर 0 तो कुछ बचेगा नहीं, प्लस यहां कितना आ जाएगा? NC1b, फिर NC2b2, फिर NC3b3 और NC4b4 और डैश 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 NCnBn। क्या ये बात समझ आ गया? आगे देखते हैं एक नई समस्या के साथ में, 1 माइनस एक्स की पावर n। अब ये समस्या आपकी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर NC0 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस NC1b होगा, फिर यहाँ पर प्लस NC2b² होगा और यहाँ पर माइनस NC3b की पावर 3 होगा। बता चुके हैं कि जो ऑड वाले केस होते हैं तो -1 की पावर जब भी कोई ऑड आएगी, जब भी कोई ऑड नंबर आएगा -1 की पावर में, तो उसको तुरंत हम क्या कर देंगे? माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर पावर 1 है माइनस, पावर 3 है माइनस, पावर 5 माइनस, पावर 7 माइनस। बात समझ में आ गया? अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम बढ़ेंगे अब आगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरे केसेस पर ध्यान देते हैं। जैसा कि ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये केस। अगर ध्यान से आप देखते हैं तो काफी क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाएंगे आपके। चलिए आप ये देखते हैं, आप ये देख रहे हैं, ये देखिए ध्यान से, x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए की पावर n। यानी अगर कहीं पे दिया हो a प्लस बी की पावर 2 प्लस a माइनस बी की पावर 2, ये देखो दिया ना, x प्लस ए की पावर n और x माइनस ए की पावर n। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, तो आप जानते हो कि आपको क्या मिलता है? a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस a² प्लस b² और माइनस 2ab। तो आप ये देखा कि मिडिल के टर्म क्या हो गए? कम हो गए। टर्म कितने बचे? 4। बात समझ में आ गया? यहीं पे क्वेश्चन होता a प्लस बी की पावर 3 प्लस a माइनस बी की पावर 3। सॉल्व करो जरा इसको। a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², फिर क्या आएगा बताइए? प्लस a³ माइनस b³ और माइनस 3a² प्लस 3ab², अगर हम सही हैं तो। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे और ये दोनों टर्म कट जाएंगे। कितने टर्म सेफ हैं? 1 2 3 और 4। a³ b³ b³ कट जाएगा और ये सॉरी ये वाला कटेगा,
ये नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा, ए स्क्वायर वाला, ठीक है। तो कितने टर्म बचेंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, दो दो कट जाएंगे, 4 टर्म बचेंगे। आप देखना है आपने यहाँ कितने बचे, 4, यहाँ कभी कितने बचे, 4। ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं, देखो ध्यान से। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a² प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, बी कट जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ बचेंगे, 2 यहाँ बचेंगे, 4 बचेंगे, ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पर आपका 3 और 3 थे, एक कट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बात को समझने का प्रयास करते हैं। ये इसी फॉर्मेट पर हैं, लेकिन अब ये 2 और 3 पर तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं, क्वेश्चन 15 पर, 20 पर, 25 पर, कितने पे बन सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने का तरीका है, ये देखिए हम कहना क्या चाहते थे, ये a और a देखिए ये 2a² बन रहा है, और ये b और b देखिए ये 2b² बन रहा है। तो 2 आपका बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा a² प्लस b²। ऐसे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो a क्यूब और a क्यूब 3a³ और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 बाहर आ गया, अंदर बनेगा nc0x⁴n प्लस nc2x⁴n-2 a² प्लस डैश डैश डैश, यानी कि 2 और सम ऑफ द टर्म ऑफ ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पर जो टर्म्स आ रहे हैं उनका सम। ये आपका देखो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म होता है nc1 वाला, और ये आपका थर्ड टर्म है। बात समझ आ गया। तो आपका फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, नाइन्थ टर्म, इस प्रकार से। बात समझ आ गया। अगर हमको लास्ट टर्म निकालना है तो लास्ट टर्म डिपेंड करता है इवन और ऑड के केस में। इवन के केस में ये रहेगा और ऑड के केस में ये रहेगा। यानी कि अगर हमारा टर्म इवन है तो लास्ट टर्म क्या रहेगा, और अगर हमारा ऑड है तो लास्ट टर्म क्या रहेगा। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स की। अगर केस हमारा किसका है, ऑड का है। अभी आपने देखा ऑड का केस कौन सा है, ये वाला, और पावर कितनी है बेटे, 3 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू रखेंगे 3 + 1/2। तो 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4/2, यानी कितना आंसर आ गया, 2। ये देखिए कितना आंसर आया आपका, 2। कहां किया था अभी, इनको जोड़ा था, लिखा नहीं था, बोला था a क्यूब करोगे तो 2a³ आएगा, और प्लस यहां पे कितना आएगा बेटे, 3 और 3 6ab²। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा a³ प्लस 3ab²। और यहाँ पर देखिए इवन वाले केस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, 2/2 + 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। तो ये देखिए ए और ये। बात समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत हो रही है, नहीं। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेज पर। ये देखिए अब वही सेम चीज है जो अभी हमने आपको बताई। अब केस क्या है, अब है a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको अगर करें तो कितना आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस a² माइनस b² प्लस 2ab। ये दोनों कट गए और ये दोनों कट गए, कितना आ गया, 4ab। बात समझ आ गया। यही अगर केस आपका होता a + b³ माइनस a माइनस b³, मतलब एक हमने इवन वाला केस लिया है और एक हम ऑड वाला केस ले रहे हैं। तो कितना आएगा बेटे, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। माइनस लगाओ बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का a³ प्लस का b³ और फिर आ जाएगा माइनस का, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, माइनस प्लस का आएगा तो प्लस का 3a² और फिर आएगा माइनस का 3ab²। a³ से a³ कट जाएगा और आपका 3ab² से 3ab² कट जाएगा, तो b³ कितना आ जाएगा बेटा, 2b³ और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6a² तो 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा b³ प्लस 3a²। चलो अब देखते हैं ये हमसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर x + a⁴n माइनस x माइनस a⁴n करते हो तो आपको मिलेगा 2nc1 x⁴n-1a प्लस nc3, मतलब कि पहला टर्म, फिर तीसरा टर्म, फिर 5वां टर्म, फिर 7वां टर्म, यानी कि सॉरी वो पहला टर्म nc0 होता है तो nc1 है, यानी कि आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है, फिर आपका 6th टर्म होगा। तो सम ऑफ द टर्म ऑफ द इवन प्लेसेस, इसमें भी जो कंडीशन होंगी वो जनरल टर्म की बदलेंगी लास्ट टर्म की,
जो लास्ट टर्म होगा वो इवन वाले केस के लिए ये रहेगा NC(n-1) और ऑड वाले केस के लिए रहेगा ये। बात समझा गया। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं और n हमारा ऑड नंबर है तो कैसे निकालेंगे, n+1/2। अभी आपने देखा हमने ये किया, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो 3+1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। तो देखिए 2 टर्म है, और अगर यही टर्म हमारा कैसा रहता है इवन, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, तो क्या आ जाएगा 2/2 = 1। तो यहाँ पर देखिए 1 टर्म आ गया। बात समझा गया। कंफ्यूज नहीं होना, एक आपको ट्रिक बता दे रहे हैं कि देखो एक प्लस वाला केस है और एक माइनस वाला केस है। प्लस वाले केस में n/2 +1 रहेगा और माइनस वाले केस में n/2 +1 नहीं रहेगा, बाकी दोनों सेम है। और टर्म के लिए n+1/2 इसमें भी है और n+1/2 इसमें भी है। इवन वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है। इवन वाले में जहां पर +1 है वहां पर +1 है, और जहां पर +1 नहीं है वहां पर +1 नहीं है। बस सीधी बात है भाई। देखो ऑड वाला टर्म आपका सेम है, चाहे प्लस वाला केस हो चाहे माइनस वाला केस हो, दोनों में ही क्या रहेगा n+1/2। और देखो इतना भी जरूरत नहीं सोचने की, जरा सी बुद्धि लगाओगे जरा सी तो हो जाएगा। सुनो मेरी बात, अगर मान लीजिए टर्म ऑड है तो ऑड नंबर क्या हो सकता है, 7, 9, 11, 13। अब 13 को 2 से डिवाइड करने के लिए एक ऐड करोगे तभी तो 14 बनेगा भाई। अगर 13/2 कर दिया तो फिर वो चला जाएगा डेसिमल में ना। और टर्म तो हमेशा तुम्हारे पूर्णांक होंगे, इंटीजर्स होंगे भाई। कोई तुमसे पूछे कि इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, तो 5, 10, 15, 20, 25, 23 ऐसे तो होंगे। 15.2, 16.4 इतने तो पॉइंट टर्म होंगे नहीं। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर को खोलने के लिए क्या करेंगे हम, +1 करें या 0.2 कर दें। +1 करें या भाई हम करें 5 टर्म है तो 5 + 1 6/2, 7 टर्म है तो 7 + 1/2, 11 टर्म है 11 + 1/2। लेकिन अगर ऑड है, सॉरी अगर इवन है तो इवन वाले केस बदल सकता है भाई। n/2 +1 भी हो सकता है और n/2 भी हो सकता है। सर ये कैसे याद रखेंगे, तो जहां पर +1 है वहां +1 है और जहां पर +1 नहीं है वहां +1 नहीं है। जैसा आप देखिए यहां पर इसके पहले वाले में देखिए यहां पर +1 है, मतलब यहां पर प्लस है तो फिर यहां पर +1 है, और इसके बाद वाले में +1 नहीं है तो यहां पर +1 नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 2x - 3y की पावर 4। देखो बेटा, फिर तुमको बताया था थोड़ी देर पहले अभी कि कॉपी पेन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। हमने आपको लगभग पूरा चैप्टर बता दिया, लगभग पूरा बता दिया। थोड़ा बहुत जो चैप्टर बच गया है या कोई अगर चीजें रह गई हैं जो अभी दिमाग में नहीं क्लिक कर रही हैं तो वो क्वेश्चन के साथ में हो जाएंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो अब कॉपी पेन ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी पेन ले आइए और लाने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद में हम बता रहे हैं, आप अपना मैच कर लेना, समझ लेना कहां पर गलत हो रहा है आपसे, तो ही आप सीख पाओगे। चलिए 2x - 3y की पावर 4 हमको इसको सॉल्व करना है। तो हमारा जनरल फार्मूला क्या है उस पर ध्यान देते हैं। n से नहीं करेंगे, 4 से करेंगे डायरेक्ट, है ना, क्यों बढ़ाएं काम। तो 4c0 2x की पावर 4 और 3y की पावर 0, लेकिन y कौन सा, माइनस वाला। ध्यान रखना हम प्लस वाला फार्मूला ही लगाएंगे, बस b की जगह पर माइनस रखेंगे। प्लस 4c1 2x की पावर 3 - 3y की पावर 1 प्लस 4c2 2x की पावर 2 - 3y की पावर 2 प्लस 4c3 2x की पावर 1 और -3y की पावर 3 प्लस 4c4 2x की पावर 0 और -3y की पावर 4। ये बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। आप लोगों को याद होगा हमने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में बताया था, इंडेक्स कॉफिशिएंट के बारे में। वहां पर ये इसीलिए बताया था कि जहां पर पावर 4 होगी उसके कॉफिशिएंट क्या बनेंगे, 1 4 6 4 1। तो हम यहां पर NC0 को सॉल्व करने थोड़ा बैठेंगे, हम यहां पर इसको सॉल्व करने थोड़ा बैठेंगे। हम क्या करेंगे, सीधे पहला टर्म में क्या होगा, 1 4 6 4 1। बात समझ आ गया।
अभी प्लस माइनस बदलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पर देखो, इसको सॉल्व करो, सिर्फ इसको, तो 2 की पावर 4 कितना होगा बेटा 16, और x की पावर कितना आ जाएगा 4, और यहां पर देखिए पावर 0 है, काम खत्म हो गया। अब सेकंड वाले केस में यहां पर पावर कैसी होगी, माइनस की होगी, तो यहां पर इसको हटाइए और यहां पर क्या लगा लीजिए माइनस। अब देखिए 2 की पावर 3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, और 8 4 जा 32, तो यहां कितना आ जाएगा बेटा 32, और x की पावर 3 इंटू 3y है, तो अब ये 3 बार और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेकेंड वाला टर्म देख लेते हैं, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 3 3 जा 9 वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं 2x, ये देखिए यहाँ पे पावर 3 है ना, तो जब पावर 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे माइनस, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बिल्कुल सिंपल है, एक टर्म छोड़ करके लिखते जाओ, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन की अपने आप हो जाएंगे। देखो यहाँ पर 4 आ गया, 2x की पावर 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27, और y की पावर 3। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर 2x की पावर 0 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 3 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 81, y की पावर 4। ये बात समझ में आ गया। जो बचा खुचा है उसको सॉल्व कर सकते हो, 16 x की पावर 4, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x की पावर 3, और ये y प्लस 6 9 चौको 36, और 36 इंटू 6 216, तो ये आ जाएगा आपका 216 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस 27 दूनी 54, और 54 इंटू 4, तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 21 216, तो 216 एक्स वाई क्यूब। आगे देखो बेटा, प्लस यहां पे आ जाएगा 81 y की पावर 4। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, अगर आपने अपने आप किया है तो आप ये देखिए कि आपका कहां पर गलत हुआ, कौन सी ऐसी पोजीशन थी जहां पर गलत हुआ आपका, ठीक है। मेरे हिसाब से जो गलतियां हुई होंगी वो प्लस माइनस की होंगी, और ये माइनर मिस्टेक्स होती हैं, प्रैक्टिस के साथ में ठीक हो जाएंगी। अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो माइनस प्लस की समस्या नहीं होगी। हम जितने भी सालों से पढ़ा रहे हैं, इतने सालों में हमने यही देखा है कि मैथ्स में बच्चे जो ये प्लस माइनस की मिस्टेक्स करते हैं, ये वही बच्चे हैं जिनके पास में लैक ऑफ प्रैक्टिस है। बहुत सा बच्चा हमारे पास में ऐसा आता है और ये कहता भी है कि सर हमको टाइम नहीं मिलता, या हमारे पास में ये मजबूरियां हैं, घर पर ये काम है, स्थितियां ऐसी हैं, स्थितियां वैसी हैं, घर पर कोई करने वाला नहीं है, या ज़्यादा घर में काम है। बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, खेती किसानी करता है और अपने पढ़ाई भी कर रहा है, ठीक है। बहुत सा बच्चा ऐसा भी है जिसके पास में ये जिम्मेदारियां नहीं हैं, उनके पास दूसरे काम है, घर में कोई समस्या है। तो हम उन सारे बच्चों से आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि बेटा समय कभी भी आपके अनुरूप नहीं होगा, ये हमेशा आपके प्रतिकूल होगा। हम जैसा चाहते हैं हमको वैसा नहीं मिलता। हम सभी लोग बहुत अच्छा 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 चाहते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहता हो कि मेरे पास समस्याएं आ जाएं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमको सोने की चम्मच में खाना खाने को मिले, बढ़िया ऐसो आराम मिले, पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, सब लोग चाहते हैं। और सबके पास में कुछ भी नहीं है, हर व्यक्ति परेशान ही है। तो आपको सिर्फ एक बात पर ध्यान देना है कि आपको जो भगवान ने जैसा दे दिया है उसमें आप कितना अच्छा कर सकते हैं। जैसा समय आपके साथ में चल रहा है, जैसा समय जैसा भी है, उसमें आप कितना अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए। आपको जो नहीं प्राप्त हुआ उससे मतलब नहीं है, जो आपको प्राप्त हो गया है उसमें आप कितना अच्छा कर सकते हैं ये देखिए। आपके पास 2 घंटे समय बच रहा है, आप 2 घंटे पढ़ें। आपके पास 15 मिनट बच रहा है, आप उस 15 मिनट में पढ़ें। लेकिन जो समय बच रहा है उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आप अपने इस समय को अच्छा कर सकते हैं। मेहनत करके ही ये समय अच्छा होगा, बैठ करके रोने से समय अच्छा नहीं होगा। अगर समय आपका खराब है तो आप मेहनत कीजिए, और तब तक मेहनत कीजिए जब तक वो समय अच्छा ना हो जाए। बात समझ में आ गया? तो आप दोबारा मेहनत कीजिए और एक क्वेश्चन करके दिखाइए इसी बात पर, 2x माइनस 4y की पावर 4। और जिसका ये क्वेश्चन सही हो जाए तो फिर उसकी मेहनत सफल हो रही है। बात समझ में आ गया? ये चैप्टर के बाद में आप अपनी जो भी जहां से भी देख रहे हैं, आपके यहाँ जो भी बुक चल रही है, आप एनसीईआरटी लगा रहे हो
या अरिहंत लगा रहे हो, बालाजी लगा रहे हो, जो भी बुक आपके स्कूल में चलती है, आप उस बुक्स की आप कॉपी खोलिए, ठीक है, आप एग्जाम्पल्स निकाल लीजिए। सबसे बेस्ट वे है, सबसे बेस्ट तरीका है एग्जाम्पल आप निकाल लीजिए। लेकिन एग्जाम्पल निकालने के बाद में आप क्वेश्चन लिखिए अपनी कॉपी में, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर मैच कर लीजिए। अगर आपका आंसर मैच हो गया सो गुड, अगर आंसर मैच नहीं हुआ, अब आप देखिए मेरा कहां पर गलत हुआ है, जिस जगह पर गलत हुआ उसको पॉइंट आउट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन कीजिए। जब आपके सारे एग्जाम्पल हो जाएं उसके बाद में फिर आप उठाइए एक्सरसाइज लगाना सॉल्व कीजिए, और देखिए आपको कितनी जल्दी हो जाएंगे। सिर्फ एक चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पढ़ने की ललक बन जाएगी। पढ़ता व्यक्ति क्यों नहीं है? हर व्यक्ति पढ़ना चाहता है। जो बच्चा स्कूल जा रहा है वो पढ़ना चाहता है। समस्या क्या है, वो कॉपी लेकर बैठा, उसने एक क्वेश्चन लगाया, वो क्वेश्चन नहीं लगा। अब जैसे वो क्वेश्चन नहीं लगा तो दूसरा लगाया, दूसरा भी नहीं लगाया, तीसरा लगाया, वो भी नहीं लगा, तो मोरल डाउन हो गया। आप नहीं, हम भी अगर मान लीजिए पढ़ा रहे हैं और आप बच्चा कोई हमसे क्वेश्चन पूछता, हमने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा, लगाया नहीं लगा, लगता है चलो भाई क्वेश्चन है, नहीं क्लिक कर रहा है। दूसरा बच्चा क्वेश्चन पूछे, वो लगाए वो भी न लगे, तीसरा बच्चा पूछे, वो लगाए वो भी न लगे, मोरल डाउन हो जाएगा, बंद, अरे हटाओ आज नहीं पढ़ाएंगे, दिमाग नहीं काम कर रहा। ये होता है, सबके साथ में होता है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं है, हर जगह यही है। लेकिन अगर एक बार आपको एक चैप्टर समझ में आ गया, अगर आपने मेहनत की और आपको एक चैप्टर समझ में आ गया, तो आपके अंदर ये आ जाएगा कि नहीं हम आगे कर सकते हैं। फिर आपको लोग कहेंगे नहीं पढ़ने के लिए, आप अपने आप आगे करेंगे। बात समझ आ गया? हमने ऐसा बहुत सारा बच्चा देखा है जो जिसको पढ़ने के लिए बोलना ही नहीं पड़ता, उसे कहने नहीं पड़ता कि तुम पढ़ो, वो अपने आप पढ़ता है, क्योंकि उसको उसमें मजा आने लगता है। बात समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। बहुत बढ़िया, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इसमें। थैंक यू जिसने भी ये स्लाइड बनाई है। x प्लस ए की पावर 100 प्लस x माइनस ए की पावर 100। हमने क्या कहा था, जहां पर प्लस होगा वहां पर प्लस 1 आएगा, जहां पर प्लस नहीं होगा वहां प्लस 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस 1 आएगा, n/2 प्लस 1 कितना आएगा बेटे, 100/2 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा 51। अब देखिए ये केस फिर प्लस का है, लेकिन जो पावर है वो ऑड है, तो n+1/2 यानी कि 7+1/2 यानी कि 8/2, यानी कि आंसर कितना आ गया 4। अब यहां पर देखिए माइनस है, तो 30 हमने क्या कहा था, प्लस होगा तो प्लस आएगा, प्लस नहीं होगा तो प्लस नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, केवल n/2 यानी कि 30/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 50। अब यहाँ पर देखिए फिर माइनस का केस आ गया, और यहाँ पर ऑड है। हमने क्या कहा था, ऑड वाले में कोई समस्या ही नहीं है, चाहे प्लस का केस हो चाहे माइनस का केस हो। तो कितना आ जाएगा 17+1/2, और यहाँ पर आ जाएगा 18/2 यानी कि 9। और हमें नहीं लगता है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनका इनमें से कोई भी क्वेश्चन एक गलत हुआ होगा, सारे सही हुए होंगे। ये मेरा वादा है और मेरी कॉन्फिडेंस है ये कि आप लोगों का ये क्वेश्चन चारों सही हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं। देखो, बाइनोमियल के बीच में घमासान युद्ध, 1 + x + x² की पावर 4। देखो NC0 NC1 सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ना, 1 4 6 4 1, याद है ना, बताया था, कहा था ना, बहुत काम का है ये। अगर पावर 4 है तो 1 4 6 4 1, तो ये NC0 NC4 वाला समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चलो देखते हैं, सर ये कैसे करें। आपने तो 2 ही टर्म के लिए बताया है, 3 टर्म के लिए तो बताया नहीं। तो 3 टर्म के लिए नहीं बताया, मेरे गुरुजी ने हमको 2 टर्म के लिए बताया है। तुम कैसे यहाँ आ गए? अरे हम आए नहीं, हम लाए गए हैं। इस पूरे को ए मान लो, इसको बी मान लो, 2 टर्म हो गया, हो गया। चलो अब जल्दी जल्दी बताओ, देखें कितने बच्चे होशियार हैं। 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। अगर यहां पर माइनस होता तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलो अब पहले वाले में a की पावर 4, दूसरे वाले में a की पावर 3, तीसरे वाले में a की पावर 2, इसके बाद में a की पावर 1, और उसके बाद में a की पावर 0। इसको लिखने का मतलब नहीं है और हम नहीं लिखेंगे,
इसीलिए लिख करके हटा रहे हैं। चलो लास्ट वाले में एक्स स्क्वायर की पावर 4, एक्स स्क्वायर की पावर 3, एक्स स्क्वायर की पावर 2, एक्स स्क्वायर की पावर 1 और एक्स स्क्वायर की पावर 0। जगह भी नहीं है, लिखेंगे भी नहीं। यहां तक बात समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। चलो अब ये बताओ, यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर 4 है तो बचा प्लस 4, 1 प्लस एक्स की पावर 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 6, 1 प्लस एक्स की पावर होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की पावर 2। यहां पर 4, 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर 6 और प्लस एक्स की पावर 8। इसको यहां पर 4 कर लेना, ठीक है बेटा। चलो अब 1 प्लस एक्स की पावर 4 को ओपन करना है। ठीक है, हमको सर ने बताया था 1 4 6 4 1, तो 1 4 6 4 1। अब एक तो ए से तो मतलब ही नहीं बचा भाई, ए की जगह पर 1 है, 1 का कोई काम ही नहीं होगा, खाली बी लेना है। पहले वाले टर्म में बी आएगा नहीं, दूसरे वाले टर्म में बी आएगा, तीसरे वाले में बी की पावर 2, फिर बी की पावर 3 और बी की पावर 4। देखा अभी आपने, अगर आपको याद होगा जब आपको हम पहली वाली स्लाइड बता रहे थे तो यही इतना सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा था, और यही अब सॉल्व करने में कितनी आसानी हो गई ना। तो ये प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस होती है वो इंसान को परफेक्ट बना देती है। देखो पावर 4 है तो 1 2 3 4 5, 5 टर्म हो गए, वेरी गुड। प्लस कर लो, ये 4 और एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चा, 4x स्क्वायर। 1 प्लस एक्स की पावर 3, ये तो बच्चे हाई स्कूल वाले क्लास 8 वाले ओपन कर देंगे, क्या आएगा बताओ, 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, यानी कि 3 और फिर प्लस का 3x स्क्वायर। देखो 1 3 3 1 होता है, 1 3 3 1 होता है, तो पहले वाले में कोई पावर नहीं, दूसरे वाले में पावर 1, फिर पावर 2 और फिर पावर 3। ब्रैकेट बंद करो, प्लस यहां कितना आएगा बेटा, 1 मिनट, इसको ये सॉल्व किया फिर ये सॉल्व किया, अब ये ठीक, तो ये आ जाएगा 6x की पावर 4, इसको खोल लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। आगे देखो प्लस, इसको ओपन करूं, 4x की पावर 6, 1 प्लस एक्स और प्लस x की पावर 8। अब क्या बचा, अब थोड़ा बहुत जो मल्टीप्लाई करना है उसको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, तो आएगा 1 प्लस 4x प्लस, यहां पर हम कलर चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि ये शायद आगे मैच मतलब मिल जाएगा, तो हो सकता है कि देखने में दिक्कत हो, इसलिए इस जगह पे कलर चेंज कर ले रहे हैं। 1 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस, अब मल्टीप्लाई करो, 4x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 5 प्लस 12x की पावर 3 प्लस 12x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 6 प्लस 12x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 6 प्लस 4x की पावर 7 प्लस x की पावर 8। बात समझ में आ गया। अब हमको सिर्फ और सिर्फ सेम वाले निकाल करके ऐड करने हैं। तो देखिए, देखो ये 1 है, क्या केवल कोई ऐसा नंबर है जिसमें x ना हो, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस, अब देखिए ढूंढते हैं हम x वाले, तो यहां पर x है तो ये आ गया 4x, और कहीं पर ऐसा है जो केवल एक ही x हो, नहीं है, तो ये आ जाएगा 4x। फिर देखते हैं 2, तो
टू वाले में एक ये है 2, एक ये है 2 और 2 कहीं नहीं है, तो 6 और 4 कितना आ जाएगा 10x²। अब देखते हैं पावर 3, तो एक ये है 4x की पावर 3, 12x की पावर 3 नहीं है, तो 12 और 4 16x की पावर 3, पावर 4 देखते हैं, x की पावर 4, x की पावर 4, तो 12 और एक 13, 13 और 6 19 और 19 के बाद में नहीं, तो ये आ जाएगा 19x की पावर 4। x की पावर 4 के बाद देखना है x की पावर 5, तो 4x की पावर 5 और 12x की पावर 5, तो 12 और 4 16x की पावर 5। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 5 के बाद में 6, 5 के बाद में 6 ये है 6x की पावर 6 और 4x की पावर 6, तो प्लस 10x की पावर 6। उसके बाद में क्या है 7, तो 7 वाला कोई है नहीं, 4x की पावर 7 और प्लस x की पावर 8। क्या ये बात समझ आ गई? कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। किसी कोई दिक्कत है तो दोबारा देख सकता है, आप रिवाइंड कर सकते हैं, रिवाइंड करने के बाद दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यूजिंग बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग, इसको एक्सपेंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये पावर 6 दी हुई है और ये पावर माइनस दी हुई है। हम इसका एक तुमको फॉर्मूला बता चुके हैं इसका, ये देखिए x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n, इसको एक्सपेंड करना मैंने आपको बताया था 2nc1 x की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 ए की पावर 3 और प्लस डैश 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 डैश। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपको इस फार्मूले से सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, अगर इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दिया तो हम ये मानेंगे कि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है, अगर नहीं दिया तो हम मानेंगे कि आपने वीडियो लास्ट तक नहीं देखी है। जैसा कि आप लोगों ने हमसे वादा किया था कि सर आप वीडियो बनाइए, हम लोग पूरी वीडियो देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए है, ये देखने के लिए कि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी कि नहीं देखी। एक बार दोबारा हम आपके सामने वो पेज खोल दे रहे हैं जिससे कि आप उस क्वेश्चन को नोट कर लें। ये देखिए यूजिंग बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग। तो मिलते हैं इसी प्रकार से किसी नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।